Mudassir Rida from mathmath.com. Let's start with question number 12 of exercise number 6.2. The statement of this question is actually we have to simplify this question. तो जो क्वेश्चन है ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसकी सिंप्लीफिकेशन में जहाँ कहीं कोई फार्मूला यूज़ होगा उस फार्मूला के थ्रू हम इसे फैक्टराइज करेंगे, जहाँ पेयरिंग होगी वहाँ पेयरिंग के थ्रू करेंगे। जैसा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे इस फर्स्ट जो पार्ट है इसको हम उधेड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ होगा इस तरह से कि ये 2y² + 7y - 4, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन हम करते हैं थ्रू पेयरिंग मेथड। अब पेयरिंग मेथड में कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे 4 और 2 मल्टीप्लाई होंगे। 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये 8 आ गया। अब 8 के पेयर हम बना लेते हैं। ये आ गया 1 × 8 और 2 × 4। अब इन दोनों में से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो सेंट्रल 7 है ना ये हमारे पास आ जाए। तो इन दोनों पेयर्स में से हमने ये इस पेयर को, यानी कि देखें अगर 4 और 2 को ऐड करें तो 6 आता है, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आता है। ये किसी सूरत 7 नहीं आता, लेकिन अगर हम 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 7 आ जाता है। इसका मतलब है कि ये पेयर मोस्ट सूटेबल पेयर है। इस पेयर को यहाँ यूज करते हुए ये हमारे पास आ जाएगा 2y², इसी तरह आ गया। इसी तरह हम थोड़ा सा डिमार्केट कर देते हो कि 2y² इसी तरह आ जाएगा, -4 इसी तरह आ जाएगा। ये जो सिर्फ यहाँ पे ये जो +7y है, इस +7y को हम लिख सकते हैं +8y - y, यानी ये +8y - y इस तरह से हमने करके इसको लिखा। अब यहाँ देखें डिनोमिनेटर में क्या होगा। डिनोमिनेटर में भी कुछ इसी तरह से होगा कि यहाँ 4 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 12। 12 के पेयर बनाए 1 × 12, 2 × 3, सॉरी 2 × 6 और 3 × 4। अब देखिए इनमें से हमने वो पेयर, इन तीनों पेयर में से सिलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो सेंट्रल यानी कि 13 आ जाए। तो वो 12 और 1 वाला पेयर होगा, क्योंकि 12 और 1 को अगर एडअप करें तो हमारे पास 13 आता है। तो इसी पेयर को हमने यूज किया। इसमें क्या हुआ कि 3y² इसी तरह आ गया, 4 इसी तरह से आ जाएगा। तो ये जो -13y है इसको हम लिख सकते हैं -12y - y, तो ये -13y आ जाएगा। और डिवाइडेड बाई, अब ये इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में हमने लिखा तो ये आ जाएगा 4y² की जगह हम लिख देते हैं 2y² - 1 ओवर। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा जी, इसके डिनोमिनेटर में भी पेयर ही बनेगा। और पेयर किस तरह बनेगा ये देखें, यहाँ पे कुछ होगा ऐसे कि ये 6 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ गया। अब 6 के पेयर बनाते हैं हम, 1 × 6 और 2 × 3। अब इन दोनों पेयर्स में से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो सेंटर में हमारे पास है 1, ये 1 हमें मिल जाए। तो वो इसके लिए 2 और 3 का पेयर वुड बी द बेस्ट पेयर, क्योंकि अगर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। तो यहाँ पे 4y² की जगह हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर ओवर ये हमारे पास 6y² साथ यहाँ इसी तरह आ गया। तो ये जो +1y है इसको हम लिख सकते हैं +3y - 2y - 1। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, ये हमारे पास इन दोनों में से हम 2y को कॉमन ले सकते हैं। मैं इसे ज़रा ड्रॉ करता हूँ। इन दोनों में से हमने 2y को कॉमन लिया। 2y को कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया y और यहाँ पे रह गया +4। इन दोनों में से हम -1 को कॉमन हम ले सकते हैं, -1 को कॉमन लिया, यहाँ रह गया y +4 ओवर। डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह से होगा कि इन दोनों में से हम 3y को कॉमन ले सकते हैं। 3y को कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा जी y, यहाँ पे y खाली रह जाएगा, यहाँ पे -4 रह जाएगा, तो y -4 आ गया। और इन दोनों में से हम यहाँ पे -1 को कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में से हमने -1 को कॉमन लिया, ये -y है, ये +y आ जाएगा, और ये +4 है, ये -4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस बाहर कॉमन चला गया। और डिवाइडेड बाई,
अब ये देखिए दो स्केयर्स हैं, दरमियान में माइनस है। अगर दो स्केयर्स और दरमियान में माइनस हो तो इसको हम एक दफ़ा ऐड करके और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2y + 1 × 2y - 1 ओवर, अब इन दोनों में से हम यहाँ पे 3y को कॉमन ले सकते हैं। 3y को कॉमन लिया तो ये यहाँ पे हमारे पास 2y + 1 आ जाएगा, ये 2y + 1 आ गया। और इन दोनों में से हम -1 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे -1 को कॉमन लिया इनमें से, तो ये हमारे -1 को कॉमन लिया तो ये 2y + 1 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, ये क्वेश्चन खासा सिंपल हो गया है कि यहाँ है y + 4, यहाँ है y + 4। इन दोनों में से हमने y + 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y - 1, ये 2y - 1 इस तरह आ गया, और y + 4 को हमने कॉमन ले लिया। डिनोमिनेटर में y - 4 है, यहाँ y - 4 है, दोनों में से y - 4 को कॉमन ले लिया तो यहाँ से 3y बच गया, यहाँ -1 बच गया, सो 3y - 1 इस तरह से आ गया। इन दोनों में से ये 2y + 1 और 3y - 1, सॉरी, अच्छा एक चीज यहाँ पे सॉरी मैं मिस कर गया हूँ, ये साइन ऑफ डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ ना, तो देखें जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये वाला सारा पोर्शन जो है ये उलट जाएगा। उलट जाने का ये मतलब है कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ होगा इस तरह से कि यहाँ पे ये जो यानी इसमें से हमने 2y + 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों को कॉमन ले लिया तो इधर से 3y - 1 बच गया। ये 3y - 1 × 2y + 1 ये उलट जाएगा और ये न्यूमिनेटर बन जाएगा। ये देखे ना, ये बटे के नीचे था, अब ये बटे के ऊपर चला गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y + 1 × 3y - 1 ओवर ये 2y + 1 × 2y - 1, ये यहाँ पे बटे में आ जाएगा क्योंकि ये डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। अब ये 3y - 1 3y - 1 से कैंसिल आउट हुआ, 2y + 1 2y + 1 से कैंसिल आउट हो गया, 2y - 1 2y - 1 से कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली जो चीज़ हमारे पास बची ये हमारे पास y + 4 ओवर y - 4, ये फाइनली हमारे पास बच गया। और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये जो है ये डिज़ायर्ड आंसर हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको इसमें किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा YouTube का चैनल अवेलेबल है, ये वीडियो भी YouTube पे है, आप वहाँ पे इसके कमेंट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पे लिखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्वेरीज को इन टाइम रिस्पॉन्स दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathmath.com।